ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि योग करने से पहले आप ये दो बातों को जरूर याद रखें। देखिए, आप सबको पता है, सब कहते हैं कि योग करते समय बातें मन के अंदर आती हैगी। क्या बात आती है वो भी आप सबको पता है, और सबके अलग अलग बातें आती होंगी। किसी को खाना बनाना है, किसी से किसी को मिलना है, या और बातें आएंगी। तो इसलिए अपना सब काम पहले समय से पहले निपटा लो। समय से पहले अपना काम निपटा लो, क्योंकि जब मन शांत होगा, सब काम निपटा हुआ होगा, तो बाबा के साथ योग भी लगेगा। नहीं तो योग में बैठ के अभी खाना बनाना है, अभी ये करना है, वो करना है, दुनिया भर की बातें मन के अंदर आएगी। जब आपके मन के अंदर ये बातें चलेगी तो योग कैसे लगेगा भला? कैसे बुद्धि परम धाम में जाएगी? कैसे हम बाबा से बातें कर पाएंगे? क्योंकि मन तो इधर भटक रहा होगा। तो इसलिए कहती हूँ कि अपना काम वाम पहले से निपटा लिया करो। देखिए, योग करने से पहले आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो आपका योग बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये मन है, मन के अंदर बातें आती हैंगी। तो लेकिन जब आप अपनी ऐसी स्थिति बना लोगे कि काम वाम निपटा लोगे अपना समय से पहले, तो योग लगने लगेगा। और फिर देखिए, फिर एक स्थिति वो भी आएगी कि काम धाम भी पड़ा होगा करने को, लेकिन योग भी पावरफुल लग रहा होगा। लेकिन उसके लिए अपनी वैसी स्थिति बनानी पड़ती हैगी। अब जैसे नए बच्चे आएंगे, नहीं समझ पाते कि कैसे क्या करना है, कैसे करना है, और मन के अंदर योग करते समय, बातें करते समय बाबा से मन के अंदर बातें आती हैंगी, क्योंकि ये मन के अंदर बातें आती हैंगी। लेकिन उन बातों को हम कैसे दूर करें, वो भी हमारे हाथ में है। अपना काम हो, जो भी बात हो, जो भी आपको कर्म करना है, वो पहले निपटा लो और फिर योग करने बैठो। फिर बुद्धि इधर उधर नहीं जाने की। थोड़ी बहुत गई भी है, लेकिन उसको देखो, आती है मन के अंदर बातें। लेकिन जब आप डेली योग करोगे, बाबा से बातें करोगे, फिर वो ऑटोमेटिक ही बातें आनी बंद हो जाएगी। लेकिन अपने योग को जारी रखिए और अपने कर्म को भी करते रहिए। लेकिन अगर धीरे धीरे अपने योग को पावरफुल बनाना है, तो जो बातें बता रही हो उसको थोड़ा सा फॉलो करो और आगे बढ़ो। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि आपको योग एकाग्र होकर करना है, क्योंकि जब तक हम एक जगह एकाग्र नहीं करेंगे अपने मन को, अपनी बिंदी में अपने को एकाग्र नहीं करेंगे, मतलब एक जगह हमें फोकस करना है बाबा में, और ज्ञान भी स्मृति में हो। क्योंकि एकाग्रता में सब कुछ है समाया हुआ, और एकाग्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान है, एकाग्रता नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए कहती हूँ कि ज्ञान भी होना चाहिए और एकाग्रता भी होनी चाहिए, और बाबा भी साथ में होना चाहिए। क्योंकि जितनी जितनी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, उतना आपका मन और बुद्धि एक जगह स्थित होती रहेगी। आपका मन शांत होता रहेगा, बाबा में आपका मन लगने लगेगा। देखिए, सब कुछ धीरे धीरे होता है। यह नहीं कि 1-2 दिन करा या महीने करा, 2 महीने करा, आपको कुछ अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया तो आपने ज्ञान को छोड़ दिया। नहीं, देखिए किसी भी काम को करते समय कुछ समय लगता है। ऐसी योग है, जब आप डेली योग करोगे और बाबा से बातें करोगे तो क्यों नहीं आपका योग लगने का। अब जैसे कि एक पेड़ है, हमने उसको बोया तो कोई तुरंत तो फल नहीं लगता उसमें, उसकी भी हमें देख रेख करनी पड़ती है। पानी गेरो, खाद गेरो, उसका भी हमें देखभाल करनी रहती है ना। तो ऐसी योग है। लेकिन आपको धैर्य रखना है और आगे बढ़ना है। देखिए, अपने मन को सब जगह से हटाने के लिए, जो आपके मन में तरह तरह की बातें और तरह तरह के विचार आते हैं, देखो आते हैं, हर एक के आते हैं, तरह तरह के विचार आते हैं मन के अंदर, तरह तरह की बातें आती है, कभी किसके बारे में, कभी किसके बारे में, सोच तो चलती हैगी ना। इन सब बातों को हटाने के लिए आप पहले बाबा का गीत लगाया करो, और योग के समय तो गीत लगाया करो, और आप थोड़ी थोड़ी देर में बाबा के गीत सुना करो। क्योंकि जब हम बाबा के गीत सुनेंगे, क्लासेस सुनेंगे, मुरली सुनेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा मन बाहर की बातों से हट जाएगा। बाहर की बातों से जब मन हमारा हट जाएगा तो ऑटोमेटिक बाबा हमारा मन योग में लगने लगेगा। लेकिन धैर्य रखें और आगे बढ़े, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा स्वयं हमें पढ़ा रहा है। बस आपको कर्म करना है। मैं तो यही कहूँगी आप सबको कि अगर योग करने से पहले आप ये 2 बातें अपनी स्मृति में लाओगे
और भी जो आपकी स्मृति में आ रही हो आप उसको भी फॉलो करो, जिससे कि आपका पावरफुल योग लगे और बाबा हर घड़ी आपके साथ रहे। इसके लिए आप स्मृति में ज्ञान रखा करो, उसका चिंतन करा करो। जितना आप मुरली का चिंतन करोगे, सुदर्शन चक्र फिराओगे, उतना ही आपका योग पावरफुल लगेगा। क्योंकि सारा खेल हमारी बुद्धि का है। हमें सोचना है बुद्धि से, धाम जाना है हमें बुद्धि से, बातें करनी है हमें बुद्धि से, लेकिन कर्म करना है हमें हाथ से। कर्म करते हुए भी हम बुद्धि से बाबा को याद कर सकते हैं, बिल्कुल सहज है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप योग करते समय ये 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।